छोटे दुधमुहे बच्चे थे उनको नशीली दवाएं चटाई दी जाती थी जिससे उनकी माताएं और देर तक काम कर सकें। यहाँ के जब मजदूर के साथ शोषण करे जाते और जो आवाज उठाते वो काम ले बाहर निकाल दिए जाते। सत्ता सरकार के साठ गांठे और पैसा खेल के कारण आवाज दबा दिए जाते। 2 नंबरी काम हुआ थे। अतना है एक कंपनी के गुंडे चला थे। यहाँ शोषण अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है। शासन प्रशासन सब अंधा है। अनुज शर्मा आया था, किसके लिए काम करता है? जनहित का काम। पंच सरपंच नेता मंत्री सांसद लोग किसके लिए काम करता है? अपने स्वार्थ के लिए काम करता है क्या? जनहित का काम कर दिखाओ बेटा, उसी को बोलता है राजनीति। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे खरोरा में एक मशरूम फार्म है। इसका नाम मोजू मशरूम है और मेरे पीछे ये मशरूम का फार्म हाउस है। ये अंदर लोगों को यहाँ पर रखा गया था, बंधक बनाकर रखा गया था। उनको यातनाएं दी जा रही थी। इसमें नाबालिग बच्चियाँ भी शामिल थी, प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल थी, अधेड़ उम्र के पुरुष भी शामिल थे और इनको हर एक मौसम में 18 घंटे काम कराया जाता था। यहाँ तक कि जो खुलासे हो रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक छोटे दुधमुहे बच्चे थे उनको नशीली दवाएं चटाई दी जाती थी जिससे उनकी माताएं और देर तक काम कर सकें। इतनी यातनाओं के बाद अब यहाँ पर कुछ लोग, गांव के आसपास के लोग पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। हम जानते हैं कि भैया ये इससे पहले भी क्या सूचनाएं मिलती थी यहाँ से कोई परेशान किया जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है? पहले भी शिकायत आए यहाँ के जब मजदूर के साथ शोषण करे जाते और जो आवाज उठाते वो काम ले बाहर निकाल दिए जाते। यहाँ ना कोई सवाल जवाब हुआ है, कोई भी सोट देते, पीट देते और बाहर के आदमी नाबालिग वाला यहाँ लान के काम कराते। एक मामला 1-2 बार और उठे हैं, लेकिन कहीं कहीं जो सत्ता सरकार के साठ गांठे और पैसा खेल के कारण आवाज दबा दिए जाते। अभी हमारे माननीय विधायक जी अनुज शर्मा जी विधानसभा में प्रश्न खड़ा करे रही से कि मोजो मशरूम कंपनी के जो दुर्गंध आते जेकर बीमारी फैला थे, लेकिन केवल प्रश्न खड़ा होए सवाल, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होए। तो समस्या का समाधान नहीं होए ओमा भी सवाल खड़ा होते। और भैया जैसे इतनी बड़ी बड़ी दीवार है ऊंची, यासीन आप दीवार दिखाइए एक बार। इतनी ऊंची ऊंची दीवार बना दी गई है, क्या ऐसा है कि अंदर मजदूरों को प्रताड़ित किया जाता होगा और भाग ना पाए इसलिए दीवार इतनी ऊंची बनाई गई होगी? ये आप जो देखा तो दीवार है पहले 6 से 7 फीट के रही से, लेकिन ओकर बाद मजदूर मला देख मत सके, झाग मत सके का हुआ अंदर में 2 नंबरी काम हुआ थे। ये सब चीज ला मस्त देख सके करके 3 से 4 फीट और ऊपर करेगे है। अब मजदूर मला वो जो भवन देखा था वही भवन में बंधक बना के रखे गिरी से। अभी तक इसकी शिकायत नहीं हुई है थाने में। क्या लगता है दबाने की कोशिश की जा रही है मामले को? पूरा दबाए की कोशिश करत है। सबसे पहले कंपनी प्रबंधन ऊपर FIR होना चाहिए और FIR हो गया तत्काल जेल भेजे के काम करना चाहिए। शासन प्रशासन तत्काल एक्शन लेना चाहिए कर ऊपर। कल छापा पड़ी से एक 2 दिन पहले आते हो तो आप मैंने 10 मिनट खड़े नहीं, बेहोश हो जाती, आप बेहोश हो जाओ। आप मन इतना बदबू थे। बदबू के बीच में वो लोग अंदर वहाँ रहते भी हैं, वो काम भी करते थे। यही बदबू के बीच में मजदूर मतलब यहाँ रखे रही से और काम भी करा हुआ थे। और सुने में आवा थे कि 12 दिन के बच्चे मतलब यहाँ रखे है। इतना है एक कंपनी के गुंडे ही चला थे। जैसे आसपास के गांव के हो आप लोग, तो ऐसा भी कुछ शिकायत मिलते थे? क्योंकि कल जब वहां पर श्रम विभाग के लोग लेकर आए थे यहाँ से, तो आसपास के गांव की लड़कियां भी थी, उसमें नाबालिग लड़कियां भी थी। तो अभी बीच में अहोरी से लड़की से अनाचार करे रही। यहाँ के ठेकेदार मन भी मिले हुए हैं और कंपनी वाला भी बहुत मूर्खता करा थे। कबर की बड़े पर्दा लगा के अंदर में कहा हुआ कोई पता नहीं चलाते। आसपास के हम पूरे इतना बदबू मारे परेशान है, बहुत परेशान है। यहाँ का जो सरपंच भी वो भी अन्याय का काम कर रहा है। यहाँ शोषण अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है। फैक्ट्री कब चल रही है? फैक्ट्री तो अभी समझ लो अब 10 साल मान लो। 10 साल से चल रही है। देखिए अब ये उमा श्री राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, पिकरीडी, खरोरा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। ये राइस मिल का गेट है और इसी के अंदर मशरूम फैक्ट्री भी संचालित की जाती है अंदर। और एक बिल्डिंग बनाई गई है, उसके अंदर लोगों को बंद करके रखा जाता है और उनको साथ यातनाएं दी जाती हैं। उनको उसमें नाबालिग भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही दीवार की हाइटें जिस प्रकार से बढ़ा दी गई हैं यहाँ पर कि अंदर जो मजदूर काम करते हैं उनके काम को कोई न देख पाए, उनकी समस्या को कोई न दिखा पाए। हालांकि कल जब ये मामला उजागर हुआ तो उसके बाद यहाँ पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। इससे पहले भी लोग यहाँ पर आंदोलन कर चुके हैं। जो अन्य समस्याएं यहाँ से निकलती हैं, जो वेस्टेज मशरूम का फेंका जाता है, पैरा फेंका जाता है, जो राइस का पैरा निकलता है उसको फेंका जाता है, उससे भी गांव वालों को समस्या होती थी। इसकी शिकायत उन्होंने की थी। 8 से 10 साल हो गए इस मशरूम फैक्ट्री को संचालित होते, लेकिन और लगभग 5 से 6 महीने का जो वेतन है बीते दिनों जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे उनको नहीं दिया गया था। और उनको जब वो पैसे की मांग करते थे तो उनको यातनाएं दी जा रही थी। तो आखिर
किस चीज़ के डर के कारण प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई नहीं की, क्यों निरीक्षण नहीं हुआ इस फैक्ट्री का, मजदूरों का ख्याल आखिर कौन रखेगा, इनके लिए आखिर कौन खड़ा होगा। ना यहाँ की जनप्रतिनिधि इनके लिए खड़े हो रहे हैं, ना इनके लिए कोई कार्रवाई हो रही है। यहाँ तक कि जो आज तक अभी तक इस मामले में FIR तक दर्ज नहीं की गई, यहाँ तक कि लिखित आवेदन तक थाने में नहीं दिया गया है कि कार्रवाई कर दी जाए। अभी तक पुलिस को समक्ष में सीधे तौर पर कोई शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि उसमें आगे कार्रवाई श्रम विभाग द्वारा की जा रही है, तो उनका प्रतिवेदन अपेक्षित है। सर, कुछ मजदूर ये भी कह रहे थे उनके साथ मारपीट की गई, तो अब जो भी उनका बयान में दर्ज होगा उसके अनुसार निम्नानुसार शासन की जो प्रक्रिया है उसके तहत निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। जो भी श्रम विभाग का नियम कानून बना है, इस टाइप के काम करने वाले बंधुआ मजदूर रखना, बच्चों से काम कराना, ये सारी गलत चीज़ है। लोगों को भुगतान नहीं करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर, मेरे को जो जानकारी मिला है उसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के मजदूर थे और उनका तनख्वाह की भी बात आ रही थी, और उन लोगों से भी पूरा बयान लिया गया है। उनके बयान के आधार पर ही ये सारी कार्रवाई होगा। राजधानी रायपुर से लगे खरोरा के इस मशरूम फैक्ट्री में, जो मौजूद मशरूम फैक्ट्री है, उसी के बाहर हूँ अभी भी मैं मौजूद। और इस फैक्ट्री में देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से कि राइस मिल के नाम से फैक्ट्री यहाँ पर संचालित की जा रही है, लेकिन जो मशरूम का फार्म है उसका कोई भी बोर्ड आपको इस पूरे कैंपस के बाहर दिखाई नहीं देगा। क्या ये फैक्ट्री नियमों के अनुसार संचालित हो रही थी? नियमों के अनुसार अगर संचालित हो रही थी तो क्या इसका कभी निरीक्षण नहीं किया गया? ये सवाल निकलकर सामने आता है। जो सामने आप बिल्डिंग देख पाएंगे, यासीन दिखाइए जूम करके, कि जो बिल्डिंग आप सामने देख पाएंगे तस्वीरों के माध्यम से, इन बिल्डिंगों में ही उन मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया था और इन्हीं कमरों में बंद कर उनको यातनाएं दी जाती थी, उनके साथ मारपीट की जाती थी। जब वो पैसों की मांग करते थे तो उनको बेदम पीटा जाता था। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे थे उनको भी बख्शा नहीं जाता था। पैसे जब मांगे जाते थे, उनको उनकी दिनचर्या में जो चीज़ें उपयोग होती, उनकी खरीदी करनी होती थी, तो उसके लिए भी वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। जो उनको क्वार्टर दिया गया था, एक कमरे में 50-50 लोगों को रहना होता था और ठूंस कर उनको अंदर रखा जाता था, और कोई भी जो ज़रूरी सामान उनको उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं मिलता था। अभी मैं फैक्ट्री का राउंड लगाकर वापस आ रहा हूँ और फिर से इसी मेन गेट के सामने हूँ। फैक्ट्री के अगर आप चारों ओर घूमेंगे तो यहाँ पर बदबू मिलेगी, और बदबू ऐसी कि वहाँ पर आप 10 मिनट भी खड़े नहीं रह पाएंगे। 10 मिनट मैंने ज़्यादा कह दिया, बल्कि 1 मिनट आप वहाँ पर खड़े नहीं रह पाएंगे, इतनी बदबू वहाँ पर आ रही है। इससे गांव वाले भी प्रताड़ित हैं, गांव वाले भी परेशान हैं। गांव वालों ने इससे पहले शिकायत भी दी कि इस फैक्ट्री के कारण जो यहाँ से मलबा निकलता है, मशरूम फेंका जाता है, वो गांव को दूषित कर रहा है। गांव में जो बदबू फैल रही है उससे बीमारियां फैल रही हैं। गांव वालों ने शिकायत की इससे पहले भी, फिर भी फैक्ट्री का निरीक्षण नहीं हुआ। विधानसभा में विधायक अनुज शर्मा ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इस मुद्दे को आगे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब ये मुद्दा एक बार फिर से निकलकर सामने आया और 140 से ज़्यादा मजदूरों को यहाँ से कल रेस्क्यू किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के भी मजदूर शामिल थे। इसमें नाबालिगों के साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल थी, जिनको यहाँ पर काम कराया जा रहा था जिनसे, और उनको यातनाएं दी जा रही थी। क्या इनको न्याय मिल पाएगा? क्या इन मजदूरों को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि अभी तक 24 घंटे बीत जाने के बाद भी इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है। ना ही प्रशासन कोई साफ जवाब दे पा रहा है, ना ही FIR दर्ज की जा रही है। तो आखिर ये मजदूर न्याय के लिए आखिर किसके पास जाएं? मजदूरों को रेस्क्यू तो कर लिया गया, उनको घर भेजने की तैयारी भी की जा रही है, लेकिन ये मजदूर घर पहुँच जाएंगे, लेकिन इनके न्याय का क्या? जो इन्होंने यहाँ पर अपनी पसीने की कमाई इकट्ठी की थी, उसका क्या उनको कभी न्याय मिल पाएगा, या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? कैमरामैन यासीन मेमन के साथ नितिन मिश्रा, द लेंस, रायपुर।